राजू कौवे, चले जाओ यहाँ से। अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तुम्हारे मम्मा पापा चोर हैं। सब पक्षियों को परेशान करते हैं वो। ओए बुलबुल, अपना मुंह बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं बोलूंगी बोलूंगी बोल कर रहूंगी। तुम्हारे मम्मा पापा चोर हैं। ये बात सुनकर राजू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वे नन्ही बुलबुल को जोर से धक्का देता है। बेचारी नन्ही बुलबुल एक पेड़ से आकर टकराती है और उसके सर पर भी काफी चोट आ जाती है। तभी ये लड़ाई देखकर रानी कौवी भी वहां पर आती है। अरे राजू, ये क्या हो गया बुलबुल को? इसे चोट कैसे लग गई? मम्मा, ये बुलबुल की बच्ची कब से आपको और बाबा को चोर बोल रही थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इस बुलबुल को जोर से धक्का दिया और ये इस पेड़ में आ घुसी। शाबाश मेरे बेटे, वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे पक्षियों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। देखना रानी आंटी, मेरी मम्मा ना इस राजू कौवे को नहीं छोड़ेंगी। ओए बुलबुल की बच्ची, अपनी माँ से कह देना कि मुझसे पंगा ना ले, वरना रानी को तो हर कोई जानता है। कालू कौवे और रानी कौवी का तो बस यही काम था कि वे रोजाना पक्षियों के घरों में चोरियां करते रहते थे। रानी देखो तो जरा, हमने चोरियां कर करके कितने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। अब तो चोरी करना भी कितना आसान हो गया है क्योंकि महाराज के ना होने की वजह से कोई हमें पकड़ भी नहीं पाता। हाँ, पूरे जंगल में इस कालू परिवार की दादागिरी चलती है। सब पक्षी डरते हैं हमसे। अगले दिन राजू कौवा एक पेड़ पर बैठा था कि तभी सामने ही मानो चिड़ा नाराज खड़ा था और मीनू चिड़िया उससे कह रही थी। मानो मानो, कहाँ जा रहे हो तुम नाराज होकर? मम्मा, आप बस हमेशा मुझे समझाती ही रहती हो। मानो, तुमने बेचारे नन्हे तोते से क्यों लड़ाई की? उससे दोस्ती भी तोड़ दी। ये तुमने बहुत गलत किया। जाओ जाकर तुम उससे दोस्ती कर लो वापस। हाँ मम्मा, शायद आप ठीक कह रही हो। मैंने तोते के साथ गलत किया है। मुझे उससे अब माफी मांग लेनी चाहिए। अरे वाह मेरा प्यारा बेटा, अपनी मम्मा की सारी बात मान लेता है। राजू कौवा भी पेड़ पर बैठा ये सारा कुछ देख रहा था। ये क्या? ये मीनू आंटी तो उस नन्हे तोते के लिए अपने बेटे को डांट रही हैं और मानव चिड़ा तो माफी मांगने के लिए तैयार भी हो गया। और एक मैं हूँ, मैं कुछ भी गलत करता हूँ तो मेरी मम्मा मुझे शाबाशी देती हैं और मेरा बहुत साथ देती हैं। ये सोचते सोचते राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू आंटी, मेरी मम्मा तो मुझे कभी नहीं डांटती। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये भी नहीं समझाती। मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छी मम्मा हो। राजू बेटा, तुम्हारे मम्मा पापा बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने तो अब तक न जाने कितने पक्षियों का दिल दुखाया है। इसीलिए तो सब पक्षी उन दोनों को चोर बोलते हैं। पर बेटा हाँ, तुम कभी ऐसा मत करना क्योंकि जंगल के सब पक्षी तुम्हारे मम्मा पापा जैसे हैं। इसीलिए उनके साथ कभी गलत मत करना। राजू कौवे को मीनू चिड़िया की ये बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप बहुत अच्छी हो मीनू आंटी। काश के मेरी मम्मा भी मुझसे इतनी अच्छी बातें करती। इतना कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। होए होए रानी, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई तुम? वो कालू जी, एक बूढ़ा सा उल्लू धीरे धीरे उड़कर अपनी पगार लेकर जा रहा था। तुम्हें तेजी से उड़कर गई और उसकी पगार उससे छीनकर भाग गई। और पता है, उस बूढ़े उल्लू को रोता हुआ देख मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। रानी, वाकई में यार, अब तुम भी बिल्कुल मेरी ही तरह पक्की चोर बन गई हो। ये क्या कर रहे हैं मेरे मम्मा पापा? एक बूढ़े गरीब उल्लू की पगार छीनकर कितना हंस रहे हैं। पक्षी सही कहते हैं कि मेरे मम्मा पापा बहुत बुरे हैं, परंतु मैंने भी सोच लिया है, मैं इन दोनों को बिल्कुल ठीक करके रहूंगा। अगले दिन भी कालू कौवा पैसों की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। अरे, ये कमल चिड़िया मीनू चिड़िया से क्या बातें कर रही है? मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने पूरे साल रूखी सूखी खाकर बहुत सारे पैसे बचाए हैं और अब मैं अपनी बेटी शनु चिड़िया की आंखों का इलाज करवा लूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कमल चिड़िया। अब तुम्हारी बेटी दोबारा से देख पाएगी। आंखों का इलाज करवाने के लिए इसने बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। लगता है कमल चिड़िया के घर भी जाकर हाथ साफ करना पड़ेगा। ये खबर लेकर कालू कौवा खुशी खुशी रानी कौवी के पास जाता है। मैं तो कहती हूँ कालू जी कि आज रात को ही जाकर हम वे सारे पैसे साफ कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो
कि कोमल चिड़िया वे सारे पैसे डॉक्टर को ले जाकर दे दे। हाँ हाँ रानी, आज रात ही जाएंगे कोमल चिड़िया के घर पर और सारे पैसे चुरा कर ले आएंगे। राजू कौवा भी ये सारी बातें बैठा सुन रहा था। मम्मा मम्मा, मैं भी चलूंगा आप दोनों के साथ। आप दोनों तो चोरी करना सीख गए, मुझे भी तो सिखाओ, मुझे भी तो आना चाहिए ना चोरी करना। हाँ हाँ बेटा, तुम भी चले ना हमारे साथ, आखिर मेरे बाद तो तुम्हें ही चोरी का काम आगे चलाना है। बस रात हो जाती है। कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा कोमल चिड़िया के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ घर पर तो कोमल चिड़िया और उसकी बेटी आराम से सो रही थीं। रानी, जरूर इस संदूक में ही बहुत सारे पैसे होंगे। रानी कौवी जल्दी से उस बड़े संदूक को खोलती है और उसमें से पैसों की बड़ी बोरी बाहर निकालती है। कालू जी, ये तो बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। मैं कह देती हूँ पहले ही, मैं इन पैसों से अपना एक हीरो का हार बनवाऊंगी। हाँ हाँ बनवा लेना, पर चलो यहाँ से अभी, वरना उठ जाएंगी ये दोनों। कालू कौवे का वे परिवार कोमल चिड़िया के पैसे लेकर घर से बाहर जाते हैं। अरे 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 मम्मा मम्मा, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। हाय रे राजू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? बाबा बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हाय रे कालू जी, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इसकी आंखें खराब कैसे हो गईं? राजू कौवा तो जोर जोर से चीखे जा रहा था, जिस कारण कुछ पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हाय रे, मेरी पैसों की बोरी, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? अच्छा, जरूर तुम दोनों मेरी पैसों की बोरी चुरा कर ले जा रहे थे ना? मामा मामा, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या किया कालू कौवे, रानी कवि? तुम दोनों के बुरे की सजा तुम्हारे मासूम से बच्चे को मिल रही है। देखो, इसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये क्या हो गया? मेरे बेटे की आंखों की रोशनी कैसे चली गई? मैं सबके साथ बुरा करती थी और देखो आज मेरे बेटे के साथ कितना बुरा हो रहा है। कालू कौवा भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसका सर तो शर्म के मारे उठ ही नहीं पा रहा था। ये लो कोमल चिड़िया, तुम्हारे पैसे। अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिल गया। कालू कौवा और रानी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और वे दोनों बहुत रोए जा रहे थे। पापा मम्मा, आप दोनों रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आंखों की कोई रोशनी नहीं गई। मैं तो सब देख सकता हूँ। बस मैंने ये सब आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। वाह राजू कवि, तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत बड़ा सबक दिया है तुमने। हाँ बेटा राजू, आज तुमने हमें बहुत बड़ा सबक दिया। आज के बाद हम कभी भी पक्षियों का दिल नहीं दुखाएंगे।